बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मस्क 6.6। इसकी सवाल नंबर 7 है हमारे पास। अगर 300 मीटर ऊंचे मीनार का साया 450 मीटर हो तो सूरज के ज़ाविया नुज़ूल की मिकदार मालूम करें। ठीक है बेटे, हमारे पास एक मीनार है जो कि 300 मीटर ऊंचा है और उसका जो साया बन रहा है वो हमारे पास कितना बेटे 450 मीटर है। तो जो सूरज से हमारे पास एक ज़ाविया नज़ूल बनेगी उसकी मिकदार हमें मालूम करना है। ठीक है। इसके बेटे जो हमारे पास पहले 6 क्वेश्चन हैं जो कि पार्ट 1 है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है और वो हमारे पास चैनल में अपलोडेड है, तो आप चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम इसकी जो शुरुआत कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से कर रहे हैं। ठीक है। 300 मीटर ऊंचा मीनार का साया 450 मीटर हो तो सूरज का ज़ाविया नज़ूल मालूम करना है। तो बेटे ये वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनकी अगर आपको फिगर बनाना यानी कि शक्ल बनाना अगर आपको आता हो, अगर आपने शक्ल बना लिया हो तो आपने यही समझ लेना है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये आगे इतना मुश्किल नहीं होते। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटे, फर्ज किया जो सूरज का ज़ाविया नुज़ूल है उसको हमने थीटा का नाम दे दिया। ये हमारे पास बेटे एक मीनार है, ठीक है, बीसी। हमने बीसी को एक मीनार का नाम दे दिया जो कि 300 मीटर ऊंचा है। ठीक है। आप समझ लें जहां कहीं क्या है बेटे, हमारे पास सूरज है जो कि इस मीनार के साथ लग रहा है। ठीक है। तो मीनार का जब सूरज यहाँ पे लगेगी तो इसकी साया इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। तो जहां तक इसका जो है हमारे पास क्या है, साया है, और यहाँ पर एक बंदा जो है खड़ा होकर इस सूरज को देख रहा है। ठीक है। तो हमारे पास जो जाविया बनेगी नुज़ूल वो हमारे पास, क्योंकि बंदे का जो सीध है आंख का वो हमारे पास ये वाला है। ठीक है। तो वो इस तरीके से देख रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, जाविया नुज़ूल जो कि थीटा है। ठीक है। तो इसका जाविया जो है हमारे पास जो बुलंदी है, ठीक है, मीनार की वो 300 मीटर है, और जो साया की बुलंदी वहां पर बन रहा है वो हमारे पास 450 मीटर इस तरफ बन रहा है। ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे पास बीसी आएगी वो हमारे पास 300 मीटर है, और जो हमारे पास एबी की लेंथ है वो हमारे पास कितना बेटे 450 मीटर हमें गिवन है। हमको क्या करना है बेटे, जो जाविया ए है इसकी मिकदार हमें मालूम करनी है। तो अब देखें बेटे, आपको जो है यहाँ पर ये वाला थीटा में मालूम करना है। ठीक है। तो इस एंगल के सामने वाला ये हमारे पास क्या होगा बेटे, अमूद होगा, और 90 के सामने वाला ये वतर है, तो ये हमारे पास बेटे क्या है, कायदा है। अमूद और कायदा ये दोनों हमें बेटे मालूम है। ठीक है। इन दोनों को इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, ये वाला थीटा मालूम करना है। तो बेटे देखें, अमूद और कायदा का हमारे पास tan में है, तो इसी वजह से हम tan थीटा को ले लेंगे। हमें पता है बेटे tan थीटा हमारे पास बराबर है अमूद बटा कायदा के। ठीक है। तो अमूद बटा कायदा हमने लिख दिया। अब अमूद किस चीज के बराबर है, एम बी सी। ठीक है, यानी कि बीसी की मेजरमेंट इनटू मेजरमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये ए बी है तो ए बी की मेजरमेंट। अब देखें बेटे, tan थीटा हमारे पास एंगल है जो कि हमें मालूम करना है। ठीक है। बीसी, अब बीसी की कीमत हमें गिवन है बेटे, वो कितना है 300 मीटर है, तो इसकी जगह हम 300 पुट करेंगे। ओवर हमारे पास क्या है बेटे, ए बी है, वो हमारे पास 450 है। ठीक है। तो tan थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगी 300 बटा 50। जब बेटे आप तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगी, 300 तकसीम 450। तो इसका जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 0.666। ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटे, 0.66 इस तरीके से। ठीक है। tan थीटा है, अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम थीटा को निकालना चाहते हैं, तो इसी वजह से ये इस तरफ आके tan का इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 0.66 इस तरीके से। ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर से ले लेंगे। ठीक है। tan का इनवर्स ले लें, tan इनवर्स क्या लगाएंगे बेटे, शिफ्ट tan। यहाँ पर देखिए tan का इनवर्स आ गया। हमें क्या चीज मालूम करनी है, 0.66 इस चीज की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जो कि हमारे पास आ रहा है 33.68। ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास, 33 पॉइंट है। ठीक है, 33.687। तो इसको बेटे क्या लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 33.6, यहाँ पर 7 है, इसको खत्म करके 69 लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या बेटे, इसकी जाविया नज़ूल है। अब क्या लिखेंगे बेटे, जाविया नज़ूल। जो जाविया नज़ूल हमें मालूम करना था वो हमारे पास थीटा की शक्ल में है, जो कि हमारे पास बराबर है 33 पॉइंट, इसको आप 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 69 लिख लें तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है बेटे, राइट आंसर है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, किसी पहाड़ी की चोटी का जाविया नुज़ूल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहाड़ की तरफ 100 मीटर चलने के बाद जाविया नुज़ूल की मिकदार 45 डिग्री हो जाती है। पहाड़ की ऊंचाई मालूम करें। अब बेटा यहाँ पर देखें, आपको एक पहाड़ गिवन है, तो हम फर्ज करेंगे ये हमारे पास जो बीसी है, ये वाला जो जाविया है, ये हमारे पास क्या है, एक पहाड़ है। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक पहाड़ है। अब उस पहाड़ से दूर किसी बंदा जो है वो किसी फासले पर इस पहाड़ को देख रहा है। हम फर्ज करेंगे वो बंदा ए पॉइंट पर है।
कौन सी पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है, जो क्या देख रहा है बेटे, पहाड़ की चोटी को। यहाँ पर देखिए पहाड़ की चोटी से ना बन रहा है दाविया, तो इसी वजह से वो बंदा क्या देख रहा है, पहाड़ की चोटी को देख रहा है, क्योंकि बंदे के सामने तो ये वाला है, ठीक है, इस तरह से देखता था, क्योंकि अब वो पहाड़ की चोटी को देख रहा है, यानी कि अपने आंख की सीध से ऊपर देख रहा है। जब ऊपर देखेगा तो जाविया हमारे पास नुजूल बनेगा, तो इसी वजह से उसकी जाविया नुजूल कितना है बेटे, 25 है। तो ये हमने बंदा जो है वो यहाँ पर पहाड़ की चोटी को देख रहा है, तो इसी वजह से ये वाली लाइन उसकी लगेगी, तो ये हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद उसने क्या कहा, पहाड़ की तरफ 100 मीटर चलने के बाद जाविया नुजूल की मिकदार 45 हो जाती है। अब वो बंदा क्या करता है, वो बंदा यहाँ से दूर भी जा सकता है या पहाड़ की तरफ आ सकता है। तो ये क्या करे, पहाड़ की तरफ वो चल रहा है, यानी कि पहाड़ के नजदीक आ रहा है। तो उसने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया 100 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर वो चल के डी पॉइंट पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया। अब इस वाले पॉइंट पे जब आ गया, वो दोबारा पहाड़ को देख रहा है, तो दोबारा उस पे क्या बनेगा बेटे, जाविया नुजूल बनेगा, जो कि 45 डिग्री हमारे पास में गिवन है। इसके बाद हमें उसने क्या कहा कि पहाड़ की जो ऊंचाई है वो हमें मालूम करके देनी है। तो ऊंचाई हमारे पास कितनी होगी, उसको हम हाइट से, एच से जो है वो जाहिर करेंगे। तो ये चीज हमें नहीं पता बेटे, ये हमें मालूम करके देनी है। जी आप जानते हैं बेटे, पहाड़ की जो ऊंचाई होगी वो जमीन के साथ 90 का एंगल ही बनाएगी। तो ये हमारे पास 90 का एंगल हो गया, ये 25 है, ये 45 है, ठीक है, ये सी है। अब यहाँ पर देखिए बेटे, यहाँ से इस बंदे का पहाड़ से फासला ये हमें नहीं गिवन, तो इसी वजह से इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। किस चीज का नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया। ये हमें गिवन है ए और डी, क्योंकि वो ए पे था, डी पे आ गया, तो 100 मीटर फासला उसने तय किया, तो ये हमें गिवन था, इसी वजह से हमने इसको 100 मीटर लिख दिया। यहाँ पर हाइट है। अब बेटा देखें, ये पूरा फासला कितना बनेगा, साफ बता रहे, ये हमारे पास हमने इसको x का नाम दे दिया, ये हमारे पास 100 है, तो ये पूरा फासला a और b के दरमियान जो बनेगा वो हमारे पास 100 जमा x मीटर बनेगा। कितना बनेगा, 100 जमा x मीटर, ठीक है। अब बेटा देखें, यहाँ पर दो मुसल्लस बन रहे हैं, एक हमारे पास छोटा सा मुसल्लस है जो कि DCB है। यहाँ पर देखें, ये जो मुसल्लस है DCB, एक मुसल्लस ये वाला है, इससे बड़ा मुसल्लस बन रहा है। यहाँ पर देखें, ये भी एक मुसल्लस है ABC। यहाँ पर देखें, ये छोटा मुसल्लस इसके अंदर ही आ रहा है, ये बड़ा मुसल्लस, ठीक है, ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, इस छोटे वाले मुसल्लस को हल करेंगे, जो कि हमारे पास है DCB। क्या बन रहा है बेटे, DCB। तो सबसे पहले जो चीजें हमने फर्ज किया वो लिखेंगे। फर्ज क्या, पहाड़ की ऊंचाई जो कि हमारे पास कितना है बेटे, MBC, यानी कि मिकदार BC है, उसको हमने h का नाम दे दिया है। यही चीज हमें फाइंड करनी है, यानी कि मालूम करना है। इसके बाद बेटे हमें जाविया B गिवन है जो कि 90 के बराबर है, तो उसका मतलब ये एक कैमा जाविया मुसल्लस है। इसके बाद हमें जाविया A जो है वो 25 गिवन है, और जाविया D पर जो जाविया नुज़ूल है वो 45 हमें गिवन है। अब हम ये खुद लिख सकते हैं, जाविया जो ए बी का फासला है, मिकदार है, वो हमारे पास 100 जमा x मीटर है। ये हम खुद बेटे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस छोटे वाले मुसल्लस को हल करना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे बेटे, कैमा जाविया, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटे, कैमतु जाविया मुसल्लस DCB में, ठीक है। इस वाले मुसल्लस को हम कर रहे हैं DBC, ठीक है। ये वाले मुसल्लस में आप देखें बेटे, एक हमें हाइट और x, इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी x जमा 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो ये थोड़ा सा हमें मालूम है कायदा, और यहाँ पर हमें ये वाली तो मालूम करना है, ठीक है। ये अमूद है, तो अमूद बटा कायदा का हमारे पास कौन सी बेटे तनासुब लगेगी, साइन अमूद बटा वतर है, काज कायदा बटा वतर है, वो भी हमें नहीं लिखेगा। तो इसी वजह से जो टैन है वो यहाँ पर सूट आ रहा है, ठीक है, सूटेबल है, यानी कि मुनासिब है। टैन हमारे पास अमूद बटा कायदा है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम टैन लगाएंगे। तो हमारे पास कौन से बनेंगे बेटे, टैन थीटा, यानी कि टैन 45 डिग्री, क्योंकि हम छोटे मसलस को सॉल्व करें, टैन 45 डिग्री। अमूद हमारे पास बेटे क्या है, h है, अमूद बटा कायदा, कायदा हमारे पास x है, ठीक है। अब आप जानते हैं बेटे, टैन 45 हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1 के ही बराबर है। किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 इज इक्वल टू h ओवर में x, h ओवर में x। अब देखिए बेटे, x यहाँ पर क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, आप इसको इस तरीके से 1 ओवर 1 लिख सकते हैं ना, h को 1 से दर्ब देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, h आएगी, ठीक है। x को 1 से करेंगे तो x आएगी, क्योंकि x जो है वो h के बराबर है। ये चीज हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। क्या हमने लिख दिया कि x और h दोनों बराबर हैं, यानी कि x की जगह हम h पुट कर सकते हैं। ये चीज हमारे पास इस छोटे मुसल्लस से हमें मिल गई, तो इसको हम 1 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटे, दूसरे मुसल्लस को सॉल्व करेंगे। अब दूसरे मुसल्लस को देखें बेटे, हमारे पास कौन सा है, वो ये वाला है, ABC, ये वाला मुसल्लस है, ठीक है, ABC बड़ा मुसल्लस है। तो ABC में जो टैन 45 ले लेंगे वो हमारे पास क्या होगी, अमूद बटा कायदा। अब देखिए, अमूद तो इसके लिए h है, अब कायदा कौन सा बनेगा इस मुसल्लस के लिए, ये वाला पूरा, ये जो है AB, ये पूरा हमारे पास क्या बनेगा, इस पूरे मुसल्लस का कायदा बनेगा, क्योंकि इसका अमूद तो वही है जो छोटे वाला है, लेकिन इसका जो कायदा है वो ये वाला है और वतर है वो ये वाला है। तो इसी वजह से h बटा कायदा, कायदा हमारे पास क्या होगी, 100 ये x ये, तो 100 जमा x होगी, ठीक है। कायदा क्या होगी, 100 जमा x, अमूद हमारे पास h होगी। तो इसी वजह से टैन 25 को ले लेंगे इस मुसल्लस में, ठीक है। हम क्या लेंगे, क़यामत जाविया मुसल्लस
क़ीमत ज़ाविया मुसल्लस ABC में, यानी कि ABC। अब हम इस बड़े मुसल्लस को ले रहे हैं, ये वाला ABC। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो 25 है, ठीक है, ये वाला एंगल है। तो tan 25 इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा, अमूद हमारे पास h है, कायदा ये पूरा है, तो हमारे पास 100 जमा x जो कि कायदा है, ठीक है। तो tan 25 इज इक्वल टू h बटा 100 जमा x। अब देखें बेटे, आपने क्या करना है, tan 25 को देखना है, ठीक है। tan लगाएं, 25 वाला जाविया लगाएं, तो हमारे पास बराबर है कि 0.46 राइट, क्या आएगी बेटे 0.4663 इज इक्वल टू h बटा 100 जमा x, ये चीज आ गया बेटे। अब देखें यहाँ पर इसके बटे के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लगाएंगे, ठीक है। तो इसके नीचे 1 आएगी, h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h 1 जार h आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0.4663, ठीक है। ये चीज हमारे पास इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। पूरा नंबर हमारे पास क्या है बेटे 100 जमा x, तो इस चीज के साथ हम इसको क्या करेंगे बेटे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर h है, दो वेरिएबल है, तो इसी वजह से x को हम h लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं यहाँ पर 1 से, ठीक है, यहाँ पर जानते हैं 1 से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1 से, ठीक है, सवात नंबर 1 से, सवात 1 से, सवात 1 से हम क्या जानते हैं कि x और h बराबर है। ये वाला h आपने x के बराबर नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि आपको h तो फाइंड करना है, ये x लिखेंगे तो फायदा नहीं होगी, तो इसी वजह से इस h को आपने वैसे ही छोड़ना है, क्योंकि हाइट हमने फाइंड करना है। 0.4663 इंटू 100 जमा इस वाले x की जगह आप ये वाला h पुट करेंगे, तो ये हमारे पास h आएगी, ठीक है। अब देखिए बेटे, आप क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 0.4663 मल्टीप्लाई बाई 100 करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 0.4663 मल्टीप्लाई बाई h करेंगे, ठीक है, h के साथ इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बेटे, ये वाला इस तरफ जमा हो रहा है, इस तरफ आके क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है, h माइनस 0.4663, ठीक है, ये वाला h इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो h आएगा इस तरीके से, इज इक्वल टू 100 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटे आंसर आएगी 46.63। अब क्या करेंगे बेटे, इन दोनों से आप h को कॉमन ले लें, मुश्तरक ले लें, h मुश्तरक आ गया, यहाँ से क्या बच गया 1 माइनस 0.4663 इक्वल टू 46 इक्वल टू 46.63, ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटे 1 माइनस करेंगे 0.4663 से, तो हमारे पास आंसर आएगी बेटे क्या आएगी 0.5337, ठीक है, 0.5337। इस तरफ हमारे पास h है 0.5337 आ रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास बेटे क्या है 46.63, ठीक है, ये चीज आ रहा है। अब देखें ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके क्या होगा तकसीम हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 46.63 हम लिखेंगे बेटे, 46.63 तकसीम आएगी 0.5337, ठीक है। अब बेटे हम क्या करेंगे 46.63 को तकसीम करेंगे 0.5337 के साथ, तो हमारे पास बेटे आंसर आ जाएगी 87.73। यहाँ पर देखिए 87.73 हमारे पास का आंसर आ रहा है, तो h इज इक्वल टू 87.73, क्योंकि यूनिट इस तरह मीटर है, तो ये हमारे पास मीटर में इसका जवाब है, जो कि हमारे पास क्या बेटे पहाड़ की ऊंचाई है, ठीक। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, 300 मीटर ऊंची पहाड़ की ऊंचाई से नजदीकी दरिया की साहिल पर किसी नुक्ता का जाविया सऊद 70 का है, ठीक है, 70 डिग्री का है, और दरिया के दूसरे किनारे का जाविया सऊद 50 डिग्री का है। दरिया की चौड़ाई मालूम करें और पहाड़ की बुनियाद से दरिया के फासला मालूम करें। अब वो क्या कर रहा है बेटे, हमारे पास एक पहाड़ है, ठीक है, तो हमने फर्ज किया जो हमारे पास पहाड़ है वो ये वाला है, ठीक है, ये इसको हमने पहाड़ तस्वर किया, जो कि BCD से हमने इसको जाहिर किया है, B और C, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटे पहाड़ है, ठीक है, इसकी ऊंचाई में गिवन है कितना है बेटे 300 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, पहाड़ की चोटी से नजदीकी दरिया के साहिल पर किसी नुक्ते का जाविया सऊद 70 है। अब वो क्या कर रहा है, जहां से पहाड़ की चोटी से वो यहाँ पर एक दरिया को देख रहा है, ठीक है, जो कि A-B के दरमियान बह रहा है। एक किनारा उसका यहाँ पर है, दूसरा किनारा यहाँ पर है, और इसके दरमियान ये जो है हमारे पास क्या है दरिया बह रहा है, ठीक है, ये जो दरमियान में दरिया इस तरीके से बह रहा है। एक हमारे पास जो नजदीकी किनारा है उसका D है, दूसरा जो किनारा है वो A वाला है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि दरिया की साहिल पर किसी नुक्ता का जाविया सऊद 70 का है, ठीक है, जो हमारे पास नजदीक होगी वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है, वो एक सऊद। अब देखें वो बंदा जो यहाँ पर खड़ा होगा तो उसका सीध वाला यहाँ पर होगा ना, तो अगर सीधे देखेगा तो आंख का सीध जो है वो यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर नहीं देख रहा बल्कि वो उससे नीचे देख रहा है, तो इसी वजह से जब नीचे देखेगा तो उसकी क्या होगी बेटे हमारे पास
जाविया सऊद बनेगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जाविया सऊद बन रहा है। तो ये उसकी सीध है, यहाँ से लेके इस लाइन तक ये जो है इसकी जाविया कितना बन रहा है, 70 का बन रहा है। कितना बन रहा है बेटे, 70 का जाविया उसका यहाँ पर बन रहा है, जाविया सऊद है। और इसी तरीके से वो मजीद क्या कह रहा है, और दरिया के दूसरे किनारे का जाविया सऊद जो है वो हमारे पास कितना 50 है। और यही बंदा एक किनारा ये है, ठीक है, दूसरा हमारे पास जो दरिया का किनारा है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये उसकी दूसरी किनारा है जो कि ए। अगर इस किनारे को वो देखेगा तो हमारे पास उसकी जाविया कितना बनेगी, 50 बनेगी, क्योंकि इस जाविया को देख रहा है तो इस लाइन के सामने देख रहा है। तो यहाँ से जाविया सीध आंख की सीध से इस लाइन तक जो जाविया बन रहा है वो हमारे पास कितना बेटे 50 डिग्री है। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है। अब उसने क्या कहा, फाइंड क्या करना है, दरिया की चौड़ाई मालूम करें। ठीक है, ये दरिया की जो है चौड़ाई है, ये क्या है, दरिया की चौड़ाई है। दरिया लंबा तो इस तरीके से बह रहा है ना, इस तरीके से आगे जा रहा है। चौड़ाई उसकी यहाँ पर इस किनारे से लेकर इस किनारे तक ये कितना चौड़ा है, ये चीज हमें फाइंड करनी है, मतलब कि AD हमें फाइंड करना है। मजीद वो क्या कर रहा है, और पहाड़ की बुनियाद से दरिया का फासला, पहाड़ की बुनियाद बेटे क्या है, B है, यहाँ से पहाड़ शुरू हो रहा है। और दरिया से फासला में ड्रा करना है कि दरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साफ दरिया दरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस किनारे से दरिया क्या हो रहा है बेटे, शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर यहाँ तक है ना, तो ये D और B तक का फासला मालूम करें कि यहाँ तक कितना फासला है दरिया को पहुंचने में। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से आप जानते हैं कि AD ये चीज में फाइंड करना है, ये दरिया की चौड़ाई है। और इसी तरीके से BD में फाइंड करना है कि दरिया की पहाड़ की बुनियाद से कितना फासला है, ये चीज भी हमें क्या करना है, मालूम करके देना है। तो ये आपको समझ आ गया बेटे। अब देखिए, बंदा जब यहाँ पर देख रहा है तो उसकी इस लाइन से जाविया 70 बन रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जब बेटे हमारे पास इस तरीके से दो मुतवादी लाइन होंगी। देखिए, एक मुतवादी लाइन ये वाला है, दूसरा मुतवादी लाइन ये जमीन और दरिया की साहिल है, ये मुतवादी लाइन है। जब मुतवादी लाइन पे बेटे दो हमारे पास लाइन बनेंगे, जो जाविया इसकी इस तरफ बनेगी, दूसरे लाइन के मुखालिफ सिमत में वही जाविया बनेगी। ये आपने बेटे यहाँ से समझ लेना है कि यहाँ पर जो मुखालिफ सिमत में जाविया होंगे वो बराबर होंगे। तो ये वाला एक लाइन है, इसकी इस मुखालिफ 70 पर 70 बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये इसकी मुखालिफ सिमत पर 70 ही बनेगी। और यहाँ पर इस लाइन को देखें, इसकी ये वाली सिमत पर 50 बन रहा है, तो इसकी मुखालिफ सिमत पर यहाँ पर भी क्या बनेगी, 50 बनेगी। ये बात आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब जो चीज हमें क्या बनाया, वही चीज लिखेंगे इस तस्वीर को देखकर। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, पहले फर्ज किया दरिया की जो चौड़ाई है वो हमारे पास ये वाला है, AD दरिया की चौड़ाई है, ये हमें क्या करनी है बेटे, फाइंड करना है। दूसरा हमारे पास जो B वाला जाविया बन रहा है वो हमारे पास 90 है, क्योंकि पहाड़ और जमीन की सतह से जाविया बन रहा है। और मजीद हमें क्या करना है बेटे, जाविया A पर जो बन रहा है वो 50 है, और जाविया D पर जो बन रहा है वो कितना है बेटे, 70 है। ये चीज हमने लिख दिया। और BC जो है वो पहाड़ की ऊंचाई है, वो कितना है बेटे, 300 मीटर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें बेटे, दो हमारे पास मुसल्लस बन रहे हैं। एक ये वाला है BCD, ये छोटा मुसल्लस है। दूसरा मुसल्लस हमारे पास है ABC, जो कि ये वाला बड़ा मुसल्लस है। तो हम सबसे पहले इस वाले मुसल्लस को ठीक है कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास है BCD छोटा मुसल्लस। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बेटे, क़यामत जाविया मुसल्लस BCD। ठीक है, अब आप BCD को देखें, हमें क्या करनी है बेटे, यहाँ से ये वाला BD मालूम करना है। ये हमारे पास कायदा है, उमूद हमें मालूम है, और ये वाला एंगल 70 भी हमें मालूम है। तो उमूद और कायदा की तनासुब में हमारे पास बेटे क्या आएगी, tan थीटा आ जाएगी। तो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, उमूद बटा कायदा। उमूद हमारे पास क्या है, मिकदार BC है, कायदा हमारे पास बेटे क्या है, मिकदार BD है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखें मजीद हम क्या लिखेंगे, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू मिकदार BC। अब BC कितने के बराबर है बेटे, 300 मीटर के बराबर है। ये हमें गिवन है 300, नीचे हमारे पास ये BD वैसी आएगी। ये चीज हमें क्या करनी है, फाइंड करना है। अब देखें बेटे, tan 70 को हम निकालेंगे, तो बेटे tan 70 हमारे पास बराबर है 2.7474। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 7.474। ठीक है, ये हमारे पास 7 है, 74 के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास है 300 ओवर में हमारे पास है BD। अब देखिए बेटे, हमें क्या करना है, हमें BD की वैल्यू चाहिए, तो BD को हम यहाँ पर ले जाएंगे, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। ये आप कर सकते हैं बेटे, जो चीज यहाँ पर तकसीम हो रही है इस तरफ आके दर्ब खाएगी, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दर्ब खा रहा है, तो इस तरफ आके तकसीम होगी। तो मतलब कि हमारे पास जो BD है वो बराबर हो जाएगी बेटे किस चीज के, यहाँ पर आप देखें 300। ठीक है, ये चीज के नीचे आएगी इसकी जगह, तो क्या आएगी हमारे पास 2.7474। ये हम लिखेंगे BD। ठीक है, तो हमारे पास बेटे क्या आ गया है, BD इज इक्वल टू, हमने अभी तक क्या फाइंड किया है, BD इज इक्वल टू 300 तकसीम क्या हो रहा है बेटे, 2.74 इंटू 74। ठीक है,
2.74 इंटू 74, तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आएगी 300 को आप 74 इंटू 74 से जब बेटे तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसकी आंसर आएगी 10.97। ठीक है, यही आएगी। देखेंगे 300, ठीक है, तकसीम करके देखेंगे 2.74 इंटू 74, तो हमारे पास आंसर आया 109.19। क्या आ रहा है बेटे? 109.19, ये हमारे पास का क्या आ रहा है बेटे? आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है तो इसी वजह से ये भी हमारे पास मीटर में आएगी, जो कि बीडी है और दरिया का क्या है बेटे? समुद्र से फासला है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? दरिया सॉरी पहाड़ का दरिया से फासला। क्या लिखेंगे बेटे? पहाड़ का दरिया से फासला, दरिया से फासला, जो कि हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे? 109.19 मीटर के बराबर है। तो ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, जो कि बीडी की वैल्यू है। अब देखिए मजीद हमें क्या फाइंड करना है बेटे? ये चीज भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि दरिया की चौड़ाई हमारे पास क्या है? हमने फर्ज किया था एडी है, तो एडी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये इस बड़े वाले मसलस को लेना होगा, ए बी सी को। ए बी सी को ले लेंगे और यहाँ से tan 50 को ले लेंगे। अमूद बटा कायदा, अमूद हमारे पास क्या है बेटे? 300 मीटर है। कायदा हमारे पास क्या है? ये वाला पूरा कायदा है ए बी। ए बी क्या है हमारे पास? कायदा है। तो क़यामत ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में बेटे हम लिख सकते हैं tan 50 इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। ठीक है, तो tan 50 डिग्री इज इक्वल टू बी सी। बी सी हमारे पास बेटे क्या है? पहाड़ की ऊंचाई है, जो कि 300 के बराबर है, और ए बी हमारे पास वैसे आएगी। ठीक है, अब देखें बेटे tan 50 को आप ले लें। ठीक है, tan 50 लगाएंगे, tan 50 इज इक्वल टू हमारे पास होगी 1.19 तारा। ठीक है, 1.19 तारा हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर हम पुट करेंगे 1.1917। ठीक है, 1.1917 इज इक्वल टू 300 ओवर ए बी। अब देखें बेटे, इस ए बी को आप यहाँ पे ले जाएं और इसको यहाँ पर आके तकसीम करें, तो यहाँ से हमारे पास इसकी आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी बेटे? ए बी इज इक्वल टू हमारे पास होगी 300, तकसीम होगी यहाँ पर ये 1.1917। ठीक है, अब आप इसको तकसीम करेंगे, 300 को तकसीम करेंगे 1.1917 के साथ, तो इसकी हमारे पास आंसर आ रहा है 271.74। ठीक है, तो जो मिकदार है वो ए बी की कितना आ रहा है हमारे पास? वो हमारे पास आ रहा है 2.1774 मीटर। ठीक है, ए बी। अब हमें बेटे ए बी की लेंथ नहीं चाहिए, हमें किस चीज की लेंथ चाहिए वो आप देख लें। हमें जो लेंथ चाहिए वो हमारे पास ए डी की चाहिए। किस चीज की चाहिए? ए डी की। तो ए डी की लेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए बी पूरा लेंथ है, ए बी क्या है? ये वाला पूरा लेंथ है। इस ए बी से बी डी को माइनस करेंगे, बी डी को निकाल देंगे तो ए डी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो हमारे पास बराबर होगी, ये जो ए डी है, इस पूरे वाले को ले लें, ए बी को, ए बी माइनस करें बी डी, ये बी डी को आप माइनस करेंगे इससे। यहाँ पर देखें ये ए बी पूरा फासला है, इससे ये वाला बी डी जब माइनस करेंगे तो ए डी बच जाएगी। तो इसी तरीके से ए डी को आप लिखेंगे ए बी माइनस बी डी। ठीक है, ए बी माइनस बी डी आप लिख सकते हैं। ए डी हमारे पास बेटे क्या होगी? बराबर हो जाएगी, पूरा ए बी आएगा। ठीक है, ए बी माइनस बी डी, माइनस हम बी डी करेंगे। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास ये वाला है 251.74 माइनस बी डी की वैल्यू हमारे पास बेटे कितना है? 109.19, तो इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, जब बेटे इसके साथ ये वाले माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगी 142.55। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी बेटे? 142.55, जो कि हमारे पास क्या है बेटे? ए डी है, और ए डी को हमने क्या नाम दे दिया था? दरिया की चौड़ाई का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटे? दरिया की चौड़ाई। ठीक है, दरिया की चौड़ाई जो कि हमारे पास बेटे बराबर है ए डी के, तो ए डी हमारे पास बराबर है 142.5 इंटू 5 मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबा धागा बांधा हुआ है। ठीक है, एक पतंग है जिसके साथ जो धागा है वो कितने मीटर है? 120 मीटर है, और इसका जाविया नजूल 50 का है। ठीक है, और इसका जो जाविया नजूल है यानी कि पतंग को जो बंदा देख रहा है उसका जाविया नजूल कितना है बेटे? 50 डिग्री है। ये पकड़ने वाले हाथ से कितना दूर है? जो पकड़ा हुआ हाथ है उससे ये कितना दूर है? फर्क करेंगे, धागा तना हुआ है, यानी कि धागा जो तना हुआ है इनके फुल वो स्ट्रेस में है। ठीक है, खींचा हुआ है। तो ये हमारे पास बेटे हमें क्या करनी है? उस बंदे के हाथ से लेकर क्या करनी है? बंदे के हाथ से लेकर पतंग तक जो हाइट है वो मालूम करनी है। ठीक है, पतंग तक जो
इनकी पतंग कितना ऊंचा है उस बंदे के हाथ से, ये चीज हमें पतंग की ऊंचाई मालूम करनी है, लेकिन बंदे के हाथ से मालूम करनी है, जमीन की सतह से नहीं। ठीक है, क्योंकि वो फिर बंदे का हाइट बता देता, तो वो नहीं बताया, तो इसका मतलब बंदे के हाथ से ही मालूम करना है। और उसने कहा भी हुआ है उसका जाविया दूर 50 मीटर है, ये पकड़ने वाले हाथ से कितने दूर है। ठीक है, जो बंदा धागे को पकड़ा हुआ है उसके हाथ से पतंग कितना दूर है, ये हमें देखना है। तो ये आप फर्ज कर लें यहाँ पर बंदा खड़ा है, ठीक है, ये इसका हाथ है, यहाँ से जो है पतंग इस सी पॉइंट पर है। ठीक है, तो पतंग की जो हमारे पास धागा है वो कितना है बेटे, 120 मीटर है, 120 मीटर लंबा इसका जो है वो धागा है। अब यहाँ पर देखें जो बंदा खड़ा है वो जहाँ पर इसको देख रहा है, जाविया दूर उसका बनेगा वो हमारे पास 50 है। ठीक है, और यहाँ से हमने यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पर जब बंदा आएगा, ठीक है, उस धागे वाला बंदे से नहीं यहाँ तक आएगा, तो यहाँ उसका ये वाला हाथ है, तो ये इसका ऊंचाई है पतंग की, ये वाली ऊंचाई हमें मालूम करनी है, क्योंकि ऊंचाई जब हम मालूम करते हैं सीधा मालूम करते हैं ना, तिरछा तो नहीं मालूम करते। इसी वजह से यहाँ से इसकी ऊंचाई इस तरीके से मालूम करनी है, लेकिन ये आपने याद रखना है यहाँ पर जो बंदे का हाथ है वही यहाँ पर हाथ से ही मालूम करना है, न कि जमीन की सतह से। तो इसी वजह से उसने क्या कहा बेटे, हम फर्ज करेंगे, ठीक है, लहराने वाले हाथ से पतंग की ऊंचाई, जो हाथ उस पतंग को लहरा रहा है उससे पतंग की ऊंचाई हमारे पास कौन सी होगी बेटे, BC होगी। तो MBC इज इक्वल टू x, ये चीज हमें फाइंड करना है। और AC हमें गिवन है जो कि पतंग की धागा है, वो AC हमारे पास 120 मीटर है। जो A पर जाविया बन रहा है, जाविया नुज़ूल, वो 50 डिग्री है। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया बेटे, यहाँ पर देखें एक कैमा जाविया मुसल्लस है, क्योंकि यहाँ पर जब बंदा खड़ा होगा तो वो ऊंचाई कोई देखेगा, तो ये हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। तो ये इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक कैमा जाविया मुसल्लस है, जो कि हमारे पास है कैमा जाविया मुसल्लस ABC में। ABC में हमारे पास क्या गिवन है, हमें एक वक्र गिवन है, अमूद हमें फाइंड करनी है, और ये वाला एंगल हम करेंगे। ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला ये हमारे पास x के अमूद है, ये वक्र है, ये कायदा है। अब अमूद और वक्र का हमारे पास हमें क्या करनी है, तनासुब देखनी है, क्योंकि वक्र हमें मालूम है और अमूद हमें मालूम करना है। तो हमारे पास साइन क्या होगा, अमूद बटा वक्र। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वक्र। ठीक है, अमूद बटा वक्र है हमारे पास। अब देखें साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटे, 50 पुट करेंगे, तो इसकी जगह हमारे पास 50 एंगल आएगी, इज इक्वल टू अमूद हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, या आप इस यहाँ पर BC भी लिख सकते हैं, BC बटा वक्र हमारे पास क्या है, AC है। ठीक है, तो ये हमारे पास BC की वैल्यू x है, वक्र की वैल्यू हमारे पास 120 है। ठीक है, 120 हमें ये बना है। अब हम साइन 50 की कीमत मालूम करेंगे, साइन 50 क्या मालूम करेंगे बेटे, साइन 50 मालूम करेंगे, तो उसके आंसर हमारे पास है 0.7661। ठीक है, 0.7661 इज इक्वल टू x बटा 120। अब 120 इस तरफ क्या हो रहा है बेटे, तकसीम हो रहा है, दूसरे साइड में जाके ज़र्ब खाएगा, तो 120 इस नंबर के साथ ज़र्ब खाएगा, 0.661 मल्टीप्लाई बाई 120। अब इसको आप 120 को ज़र्ब दें इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 120 करें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगी 91.92। ठीक है, या 93 लिखें, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आया है, x इज इक्वल टू 91.925। ठीक है, या 93 लिखें राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास बेटे इसकी क्या है, हाइट आया है, जो कि मीटर में है। ठीक है, तो क्या ये पतंग की हाइट है लहराने वाले हाथ से, जो कि BC है। ठीक है, हमारे पास क्या है, MBC की मिकदार है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने के बराबर है, 91.925। तो ये बेटा हमारे पास मास्क 6.6 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।